हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन बिट्स। तो यार अभी तक हम लोगों ने जेनरिक ट्री के अंदर जेनरिक ट्री बनाया, उसे डिस्प्ले किया। आज हम देखेंगे जेनरिक ट्री का साइज निकालना। तो पहले हम सीखते हैं कि साइज क्या होता है, कैसे काम करेंगे, ठीक है। तब हम कोड पे आएंगे। तो देखो, हमारा जो बेसिक ट्री है वो हम बना लेते हैं 10 का 20 एंड 30, एंड देन 20 का 40 50, और 30 के 3 60 70 एंड 80। ये चिल्ड्रंस थे। तो हम क्या कह रहे हैं, साइज निकालना है। साइज क्या होता है पहले ये समझ लो। साइज होता है काउंट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो कितने नोड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 2 5 2 7 8 नोड्स है। तो इसका साइज क्या हुआ, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका साइज क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 8 हो गया। कैसे काम करेंगे, देखो सबसे पहले ना जब आते तो हमें ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, कैसे कॉल लगाऊंगा। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ये होती है रिकर्जन के अंदर, या जब ट्री पढ़ते हो तो आप सोचते हो कॉल कैसे लगाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा। ये नहीं सोचना, सोचना ये कि करना क्या है, व्हाट आई नीड टू डू। सो बेसिकली मुझे जो ये करना है, मुझे सारे नोट्स को काउंट करना है। सिंपल सा काम करना है, सारे नोट्स को काउंट करना है। तो लेट सपोज कि मुझे रूट नोड का एड्रेस मिलेगा, यानी 10 का एड्रेस मिलेगा। तो जब मैं 10 पे आऊंगा तो मैं 10 को क्या कहूंगा कि 10 का मुझे 1 ऐड करना है। 10 का मुझे क्या करना है, 1 ऐड करना है। कि मुझे पता है कि मैं अभी जिस नोड पे आया हूं, मुझे सिर्फ पता है कि ट्री के अंदर अभी ये नोड है। देखो ध्यान से सोचो, लेट सपोज कि मैं इस वर्ल्ड में हूं और एक बंद कमरे के अंदर हूं। अब मुझसे बोला जाए कि इस बंद कमरे के अंदर कौन है। एक बंद कमरा है, इस वर्ल्ड के अंदर एक बंद कमरा है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बंद कमरे हैं, उसमें और भी लोग हैं। लेकिन अभी इस बंद कमरे के अंदर मैं हूं, और मुझसे पूछा जाए भाई इस बंद कमरे के अंदर कौन है, तो मैं कहूंगा अभी तक जो मुझे दिख रहा है कि इस बंद कमरे के अंदर मैं हूं। तो वो मैं अपने आप को काउंट करके भेज दूंगा। तो जब मैं 10 पे पहुंचूंगा ना, तो 10 अपना 1 ऐड कर देगा, क्योंकि 10 को पता है कि अभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो 10 ने अपना 1 ऐड किया। अब 10 को नहीं पता कि उसके बाद और कितने हैं, तो वो दूसरे को कॉल कर देगा। तो दूसरे को किसको बोलेगा, अपने चिल्ड्रंस को ही तो बोलेगा। तो वो अपने चिल्ड्रन को कॉल कर रहा है, और जो भी वो चिल्ड्रन उसको दे रहा है ना, वो बस ऐड करते हुए जा रहा है। तो 10 अपना 1 तो ऐड करेगा ही, साथ में उसके चिल्ड्रन जो उसको रिटर्न करेंगे वो भी वो ऐड कर देगा। समझ रहे हो काम क्या कर रहा हूं, कि जब भी मैं किसी नोड पे पहुंचता हूं, वो अपना 1 तो ऐड करेगा ही करेगा। उसको नहीं पता कि उसके बाद कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो वो अपने चिल्ड्रन से मंगवा लेगा। तो जो भी उसके चिल्ड्रन उसको रिटर्न करेंगे वो अपने आप में ऐड करता हुआ जाएगा। तो एक काम जो मुझे यहां से पता चल गया कि मैं अपने आप का 1 मुझे ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। तो 10 अपना 1 ऐड करेगा, साथ में उस वो क्या ऐड कर देगा, जो भी उसके चिल्ड्रंस उसको लौटा के देंगे, ठीक है। तो 10 के बाद हम किस पे गए, 20 पे गए। 20 ने क्या कहा कि मैं जानता हूं कि मैं हूं, तो मैं अपना 1 ऐड कर दूंगा, साथ में मेरे चिल्ड्रन जो मुझे लौटा के देंगे मैं ऐड कर दूंगा। तो 10 फिर 40 पे जाएगा। जब हम 40 पे जाएंगे तो 40 को भी पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। वो अपना 1 ऐड करेगा, अपने चिल्ड्रन को कॉल करेगा। 40 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो 40 अपना 1 20 को रिटर्न कर देगा, जो कि 20 ऐड कर लेगा अपने आप में। तो 20 के पास अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 20 के पास 2 हो गया। अब 20 अपने दूसरे चिल्ड्रन 50 को कॉल कर देगा। 50 को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है इस ट्री में, तो वो अपना 1 ऐड करेगा। उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो वो अपना 1 डायरेक्टली 20 को रिटर्न कर देगा। जब वो अपना 1 20 को रिटर्न करेगा तो 20 बोलेगा अब मेरे पास टोटल हो गए 3, कि मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है 20 को पता है, वो अपने आप को इंक्लूड करके उसको पता है 3 है। तो 20 ने अपना सारा काम कर लिया और 10 को रिटर्न कर दिया। जब उसने 10 को रिटर्न किया तो 10 का एक चिल्ड्रन उसको क्या लौटा के दे रहा है, 3 लौटा के दे रहा है। फिर 10 ने अपने दूसरे चिल्ड्रन यानी 30 को कॉल किया। 30 को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसने अपना 1 बना लिया। अब 30 ने अपने चिल्ड्रन 60 को कॉल किया। 60 ने कहा मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो मेरा 1 है, मेरे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो 60 ने अपना 1 30 को रिटर्न किया। जब उसने अपना 1 30 को रिटर्न किया तो 30 के पास अब कितने हो गए, 2।
फिर 30 ने अपने नेक्स्ट चिल्ड्रन 70 को कॉल किया। 70 ने कहा कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मुझे नहीं पता मेरे बाद कितने हैं, मैं अपना 1 आपको दे रहा हूं। उसने अपना 1 30 को लौटा दिया और 30 के पास अब हो गए टोटल 3 इंक्लूडेड इटसेल्फ। अब 30 ने अपने नेक्स्ट चिल्ड्रन 80 को कॉल किया। 80 ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे बाद कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, मुझे पता है मैं हूं, मैं अपना 1 ऐड कर रहा हूं। उसके बाद उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं हुए तो 80 ने अपना 1 रिटर्न कर दिया 30 को। जब उसने 30 को अपना 1 रिटर्न किया तो अब 30 के पास टोटल नोड हो गए 4 इंक्लूडेड इटसेल्फ। तो 30 ने अपना 4 अब किसको रिटर्न कर दिया, 10 को रिटर्न कर दिया। तो 10 का एक चिल्ड्रन 3 ले आया, एक चिल्ड्रन 4 ले आया, सबके सब ऐड हो गए 4 3 7 और 1 8। तो टोटल नोड कितने हो गए 8। समझ में आ गया कि हम काम क्या कर रहे हैं। हम काम ये कर रहे हैं कि यार हम जब किसी नोड पे पहुंचते हैं तो उसका 1 ऐड कर देते हैं, फिर उसके चिल्ड्रन को कॉल कर देते हैं और जो भी चिल्ड्रन उसको लौटा के दे रहा है वो ऐड करते हुए जाते हैं। बस इतना ही तो काम कर रहे हैं। और इस काम को करने के लिए मुझे नहीं पता कि रिकर्जन में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है ना, कि हमें बस एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा साइज। तो इंट साइज हम नोड दे रहे हैं ना उसको रूट, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, एक आंसर बना रहा हूं जिसके अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। फिर मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूं, नोड चाइल्ड हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया कि आंसर हम किस तरह का बना रहे हैं, तो इंट, ठीक है। हमारा रूट आया तो रूट डॉट चिल्ड्रन। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरा आंसर पड़ा है, आंसर में 0 पड़ा हुआ है। तो जब मैं 10 पे आया, देखो यहां पे आते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि जब मैं 10 पे आया, इस 10 पे, तो मैंने क्या कहा कि एक आंसर बनाया उसमें 0 पड़ा हुआ है। अब इस आंसर में ऐड करते हुए जाऊंगा जो भी उसके चिल्ड्रन रिटर्न करेंगे। जैसे कि 20 ने 3 रिटर्न किया और फिर 30 ने 4 रिटर्न किया, वो सब आंसर में ऐड कर दूंगा। तो आंसर में 3 और 4 ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 7। तो आंसर में क्या पड़ा हुआ होगा, 7 पड़ा हुआ होगा। जब उसके सारे चिल्ड्रन सब कुछ रिटर्न कर देंगे, ऐड कर देंगे आंसर में, फिर 10 अपने आप का 1 ऐड कर देगा। ये काम हम करेंगे, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं कि अब हम आंसर में ऐड करते हुए चले जाएंगे। क्या ऐड करते हुए चले जाएंगे, जो भी साइज रिटर्न करेंगे उनके चाइल्ड। तो हमने चाइल्ड के साइज को कॉल कर दिया कि भाई इस चाइल्ड का जो भी साइज है वो दे दो, मैं आंसर में ऐड कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद उस नोड का 1 ऐड कर दूंगा, सॉरी, उस नोड का 1 ऐड कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर। कितना सिंपल सा काम है। अब इसको मैं कॉल कर देता हूं, फिर हम चेक कर लेंगे। हाँ चलो, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर रखा ऑलरेडी, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन साइज ऑफ ट्री, ऐसे साइज ऑफ ट्री लिखाएगा एंड देन साइज प्रिंट हो जाएगा उस ट्री का। ये काम हम कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको रन करके चेक लेता हूँ भाई, कोई एरर ना हो, बस एरर होगा तो ठीक कर लें। तो अच्छे से प्रिंट कर रहा है, साइज ऑफ द ट्री इज 8, यानी 8 आ रहा है। तो एक बार ना मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और आपको एक बार ना क्विक ड्राई रन करा दूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना यार, समझना जरूरी है, टाइम कितना भी लगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, काम खत्म। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डीप डाउन जाना है, कुछ सोचना है, कॉल कैसे लगाना है। आपको ये पता चल गया काम कैसे करना है, तो कॉल लगाना इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो सब हटाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जब समझना ही है तो कोई नहीं, जितना मैं रफ करने का टाइम लगा रहा हूँ वो आप स्किप कर देना। तो 20 30 40 50 60 70 एंड 80। लेट मी चेक कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। हाँ ठीक है, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ये इतना सा जो काम है ना, इसको काम को हटाते हैं। सिंपल 10 पे आए, 10 ने अपना एक आंसर बनाया और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है ना। फिर इसने क्या किया, 20 को कॉल कर दिया। कॉल को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, ठीक है। 20 को जब इसने कॉल किया तो 10 से हम किस पे आ गए, 20 पे आ गए। जब हम 20 पे आए तो 20 ने अपना एक आंसर बनाया,
उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। फिर उसने अपने चिल्ड्रन यानी 40 को कॉल किया, तो 40 को मैंने ऐसे बना दिया, तो 20 से अब हम 40 पे आ गए। जब हम 40 पे आए ना, तो 40 ने भी अपना एक आंसर बनाया, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। फिर उसने कॉल लगाया, लेकिन 40 का तो कोई चिल्ड्रन नहीं है ना, तो 40 ने का उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये फोर लूप उसके लिए काम नहीं करेगा। वो सीधा क्या करेगा, आंसर में 1 ऐड कर देगा, यानी 40 अपना 1 ऐड कर देगा, क्योंकि 40 को पता है कि मैं हूं, मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो मैं हूं तो मेरा 1 तो ऐड करूं। तो 40 ने अपना 1 ऐड किया आंसर में, तो अब आंसर में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। और 40 ने रिटर्न कर दिया 20 को, तो 40 अपने साथ अब क्या ले आया, 1। तो अब मैं इस 40 को हटा के यहां पे लिख दूंगा 1, ठीक है। और अब इसने क्या किया, कॉल लगा दिया, किसको, 50 को। अब 20 पे वापस आ गए थे, 20 ने किसको कॉल लगा दिया, 50 को। 50 पे आए, 50 ने दोबारा से क्या किया, अब स्टैक से तो ये आंसर हट चुका होगा, स्टैक में दोबारा से एक नया आंसर बना होगा, उसके अंदर क्या पड़ा है, 0 पड़ा हुआ है। 50 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो 50 के लिए भी फोर लूप नहीं चलेगा, क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं, कॉल लगेगा ही नहीं। उसने भी अपना आंसर में 1 ऐड कर दिया, उसने कहा कि मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन मैं हूं, मेरा 1 ऐड कर दो। 50 ने अपना 1 ऐड करके 20 को वापस कर दिया, तो ये आंसर तो अब हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और 50 ने 1 रिटर्न कर दिया। जब 50 ने अपना 1 रिटर्न कर दिया, तो आंसर में अब क्या पड़ा हुआ होगा, आंसर में अब पड़ा हुआ होगा 2। तो 20 पे जब हम पोस्ट ऑर्डर में आए, तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं कि 20 का 1 ऐड कर दे रहे हैं, कि 20 ने अपने चिल्ड्रन से मंगवा लिया कि आप बता दो कि आपके बाद कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, है ना, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो 40 और 50 ने अपने आप को जोड़ के, और उसके बाद अगर उसके कोई भी चिल्ड्रंस है, कोई भी नोट्स है, उन सबको जोड़ के 20 को उसने दे दिया। तो टोटल कितना आंसर में पड़ गया, 20। तो 20 यार 2 पड़ गया। अब 20 ने कहा कि भाई देखो 2 पड़ा हुआ है, अब मैं अपने आप को भी ऐड कर देता हूं, तो उसने अपना 1 ऐड कर दिया, तो 3 आ गया। तो अब वो 10 पे वापस चला गया, तो अब 20 क्या ले आया, 20 अपने साथ 3 ले आया, और उसने दोबारा से 10 ने किसको कॉल किया, 30 को। तो 30 के लिए दोबारा से एक आंसर बना हुआ होगा, 30 ने अपना आंसर बनाया और कॉल कर दिया 60 को, अपने चिल्ड्रन 70 को, फिर अपने चिल्ड्रन 80 को। हम 60 पे भी जाएंगे, 70 पे भी जाएंगे एंड 80 पे भी जाएंगे, सब अपना अपना 1 रिटर्न कर देंगे। तो सब अपना अपना 1 रिटर्न करेंगे, तो आंसर में पड़ जाएगा 3। 30 पे वापस आ जाएंगे, 30 बोलेगा अब मेरा भी 1 ऐड कर दो, तो 30 का 1 ऐड करेंगे, तो 30 का 4, तो 30 जो है वो अपना क्या रिटर्न कर देगा, 4। तो 30 जब अपना 4 रिटर्न करेगा, वो कहाँ ऐड हो जाएगा, यहां ऐड हो जाएगा। तो 10 पे वापस आ गए, 4 3 7, तो 10 के लिए उसके आंसर में अब क्या पड़ा हुआ होगा, 7। ये सब हट जाएगा, सब हटा दो। अब आंसर में क्या पड़ा हुआ होगा, 7। तो 10 बोलेगा देखो मैंने अपने 20 और 30 को कॉल किया था, उन्होंने मुझे 7 दे दिया, अब मैं अपने आप को ऐड कर देता हूं, उसने अपना ऐड किया, तो अब हो गए 8। तो आंसर में क्या पड़ा हुआ है, 8। दैट्स ऑल, बेसिक सा काम है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम हाइट निकालना सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है।